पड़ेगी तब आकर के हम महाराज कंस को वध करेंगे, मंजूर हो तो बताओ। तो मैया ने दूसरा भाव अपनाया, बोले क्षण भर का संयोग मिले, उसके बाद भले ही 11 वर्ष का वियोग मिले, कोई दिक्कत नहीं, आप गोद में आओ। ठाकुर जी ने अपनी 2 भुजा अंतर ध्यान कर ली, कौस्तुभ मणि अंतर ध्यान कर ली, और बताएं आज हरि देखे नंगम नंगा, सब वस्त्र उतार करके देखो खुद ही लेट गए, और लेट करके दोनों भुजा और हाथ उठा के रोने लगे बन गए बालक। देव की मैया ने अब जन्म लेने से, जन्म लेकर के और अब तक का जो बीच का जितना भी भाव था, ठाकुर जी ने अपनी माया से सब अंतर ध्यान कर दिया। मैया को याद ही नहीं है, मैया को लगा अभी अभी बालक प्रकट हुआ है। तुरंत अपनी गोद में लेकर के अपने पयोधर का पान कराया, बहुत रुदन किया देव की मैया ने। ठाकुर जी ने पहले ही आज्ञा कर दी थी कि हमको ब्रज ले जाना। वसुदेव जी ने पूछा कैसे लेके जाना, बोले जैसे ही हम बालक बने, ये सूप है इसमें हमको बिठा देना, लेकर के सीधे ब्रज चलना। तो वसुदेव जी बोले इतने सारे सैनिक, ताले लगे हैं, कैसे लेके जाऊंगा। ठाकुर जी बोले मेरी शरण ग्रहण कर लो, बंधन छोड़ने की जिम्मेवारी मेरी। वसुदेव जी ने जैसे ही ठाकुर जी को गोद में लिया, हाथ की हथकड़ियां खुल गईं, पैरों की बेड़ियां खुल गईं। ठाकुर जी को सूप में बैठा करके जैसे सिर पर धारण किया, चट 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 सारे ताले खुल गए, सैनिक गहरी नींद में सोए हैं। भगवान बोले सारे बंधन खुल गए, लेके चलो हमको। और वसुदेव जी धीमी चाल से ठाकुर जी को लेकर के चल रहे हैं महाराज। आहा, जैसे ही ठाकुर जी बाहर पधारे मथुरा के कारागृह से, आकाश में देवता खड़े होकर के भगवान का दर्शन करें, और देवताओं ने स्तुति गाई, सत्यमृतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यश्च योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। महाराज भागवत में तो इतना सुंदर वर्णन है कि आज हिंसक जीव भी आपस में मित्र हो गए। शेर भी दौड़ रहा है ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए, हिरण भी दौड़ रहा है। तभी हिरण ने आकर के 1 लात